हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन कौर, करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मनी। मनी के अंदर हमने बाटर सिस्टम कर लिया था। उसके बाद हमने मीनिंग ऑफ मनी कर लिया था, फंक्शंस ऑफ मनी कर लिया था। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम करेंगे मनी सप्लाई। इसके अंदर हम मनी सप्लाई का मीनिंग डिस्कस करेंगे, देन हम मेयर्स ऑफ मनी सप्लाई डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई डिस्कस करते हैं। मनी सप्लाई क्या होता है? तो जनरली मनी सप्लाई क्या होता है, जो भी मनी हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर फ्लोट करती है उसको क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई बोला जाता है। जितनी भी इनकम जो पब्लिक के द्वारा फ्लोट की जाती है हमारी इकोनॉमी के अंदर एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम हेल्ड बाय पब्लिक। जितनी भी इनकम या मनी किसके पास है? पब्लिक के पास है, उसको क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई बोला जाता है। मनी सप्लाई पब्लिक लिखा है। पब्लिक का मीनिंग क्या होता है? पब्लिक का मतलब मनी यूजिंग पर्सन। पब्लिक मतलब वो पर्सन है जो मनी को यूज करते हैं, यूजिंग मनी। अब मनी कौन यूज करता है? मनी यूज करता है इंडिविजुअल या बिजनेस यूनिट। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या कोई बिजनेस हो सकता है, वो मनी को यूज करता है। इसके अंदर हमने इंक्लूड क्या नहीं करना, कोई भी गवर्नमेंट या बैंक के द्वारा जो इनकम है वो क्रिएट की जाती है, यूज नहीं की जाती। इसके अंदर बैंक्स और गवर्नमेंट की इनकम इंक्लूड नहीं होगी मनी सप्लाई के अंदर। होपफुली आपको मनी सप्लाई का मीनिंग क्लियर होगा। मनी सप्लाई वो इनकम जो हमारे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो पब्लिक के पास मनी प्रिवेल है, उसको ही क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई बोला जाता है। इसके अंदर गवर्नमेंट की और बैंक्स की इनकम इंक्लूड नहीं होती। देन दो इसके इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। कौन से दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं? एक तो है स्टॉक कंसेप्ट। जो मनी सप्लाई है ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक इन कंसेप्ट क्या इंडिकेट करता है? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें बताते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इतनी मनी सप्लाई हो रही है। सेकंड इसका पॉइंट क्या होता है? हेल्ड बाय पब्लिक। हेल्ड बाय पब्लिक। हेल्ड बाय पब्लिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका मतलब क्या होता है? जो पैसा किसके पास है? पब्लिक के पास है। पब्लिक का मतलब जो मनी यूजिंग सेक्टर है, वो सेक्टर जो मनी को यूज कर रहे हैं, जो क्रिएट नहीं कर रहे। क्रिएट कौन करता है? गवर्नमेंट या बैंक्स क्रिएट करती हैं, वो दोनों इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। होपफुली आपको मनी सप्लाई का मीनिंग क्लियर है। देन हम इसके क्या डिस्कस करते हैं? मेयर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेयर्स चार तरह के होते हैं। तो 1967 1968 तक आरबीआई ने जो मनी सप्लाई का कंसेप्ट था बहुत ही छोटा कर रखा था, नैरो कंसेप्ट था। देन 1977 में इसने इस कंसेप्ट को क्या किया? ब्रॉडर किया आरबीआई ने। इसने कुछ टर्म्स और इंट्रोड्यूस की। कौन सी टर्म्स इंट्रोड्यूस की? M1 M2 M3 एंड M4 को इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है? M1 है। M1 का मतलब क्या है? मेयर वन। मेयर वन के अंदर उसने क्या बोला है? मेयर वन को क्या बोला जाता है? एक ट्रांजेक्शन मनी भी बोला जाता है। मेयर वन के अंदर क्या बोला जाता है? ट्रांजेक्शन मनी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या लिख रखा है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। जो भी करेंसी और कॉइन्स किसके पास है? पब्लिक के पास है। अब करेंसी हमें पता है कौन सी होती है, या तो पेपर नोट्स होंगे या होंगे कॉइन्स। अब पेपर नोट कौन से हो सकते हैं? 500 का, 200 का, 100 का नोट क्या है? पेपर नोट है। कॉइन्स हो सकते हैं 10 का, 20 का, 5 का, 1 का, 2 का। तो ये वाले कॉइन्स जो ट्रेड किए जाते हैं वो क्या है? करेंसी विद पब्लिक। जो करेंसी क्या है? पब्लिक के पास है, वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। और करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक को क्या बोला जाता है? लीगल टेंडर मनी भी बोला जाता है। मैं लिख देती हूँ इसको, कौन सी मनी बोला जाता है? लीगल टेंडर मनी। इसको लीगल टेंडर मनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लीगली ट्रेड की जाती है बाय द गवर्नमेंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग।
इसको लीगल टेंडर मनी भी बोला गया है। देन क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट हम सबको पता है, जो मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं उसको मैं कभी भी डिमांड करके वापस ले सकती हूँ, वो भी इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं ये हम चेक के थ्रू विड्रॉ करेंगे। क्लियर है। देन है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब है जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है। कौन से डिपॉजिट है, कोई भी फॉरेन बैंक का रिजर्व उसने मेंटेन करके रखा है, या कोई गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट का कोई रिजर्व है, वर्ल्ड बैंक का है, आईएमएफ का है, वो सारे रिजर्व किसके पास है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर आरबीआई का जो इंडिया के साथ डील होती करेंसी है वो इंक्लूड नहीं होगी। आपको M1 क्लियर होगा। अब हम चलते हैं M2 के ऊपर। M2 के अंदर क्या आता है, M1। M1 क्या इंडिकेट करता है, जो भी करेंसी और कॉइन्स हमें मिले हैं, कोई भी डिमांड डिपॉजिट है, अदर डिपॉजिट है, वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, M2 के अंदर इंक्लूड होगा। प्लस उसके अंदर क्या लिखा है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। कोई भी मैंने सेविंग किसके का साथ की है, पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ की है, वो इसके अंदर क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। M1 सारा इंक्लूड होगा, प्लस इसके अंदर क्या होगा, M2 भी इंक्लूड हो जाएगा। M2 के अंदर क्या है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, वो इसके अंदर क्या है, इंक्लूड हो जाएंगी। देन चलते हैं M3 के ऊपर। M3 क्या कहता है, M1 को प्लस करना है। M1 मतलब करेंसी डिमांड और अदर डिपॉजिट को प्लस करके उसके अंदर ऐड क्या करना है, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे मैंने किसकी बात की है, पोस्ट ऑफिस की बात की है। यहाँ भी क्या है, पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं। यहाँ पे जो नेट टाइम डिपॉजिट होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफडी की हम बात करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देन आते हैं M4 के ऊपर। M4 के अंदर क्या इंक्लूड होता है, M3। M3 का मतलब इसके अंदर M1 भी इंक्लूडेड है, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्लस क्या इंक्लूडेड है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जितनी भी बाकी पोस्ट ऑफिस के साथ हमारी सेविंग्स होंगी वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। होपफुली इसके अंदर दो में पोस्ट ऑफिस की बात की है, पहले में हमने करेंसी की बात की है। हमारी आरबीआई ये गवर्नमेंट की कोई भी पैसे इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो थैंक यू क्लास, आज हमने मनी सप्लाई किया, उसके मेयर्स किए, और इसके साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू, हैव अ गुड डे। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।